जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिदास रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये वीडियो बनाने का कारण आप सभी लोग जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर, बहुत बड़ी डायरेक्टर एकता कपूर जी ने एक वेब सीरीज़ बनाई जिसका नाम है XXX वेब सीरीज़। आप जानते होंगे। उसमें दिखाया ये गया है कि एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी उसके ड्यूटी में जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती है और उसके आगे वो दिखाया गया है कि मुझे बताने में शर्म आ रही, मैं बता नहीं सकता, वो दिखाया गया है। और उसमें उसके आगे फिर ये एक सीन है कि कैसे उसकी पत्नी वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने उस आर्मी की वर्दी को फाड़ती है और उसकी बेइज्जती करती है। मैं एकता कपूर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्में बनाना है बनाओ, पैसा कमाना है कमाओ, आप धंधा करो, ठीक है, पर आपका भारतीय होने के नाते कोई फर्ज है या नहीं है? आपको शर्म आती है? आपने ये क्या सीन डाला, क्या बनाया, आपको मालूम भी है? क्या सोच के आपने ये सीन डाला? आप वर्दी को समझती क्या हैं? क्या समझते हैं आप वर्दी को? वर्दी चाहे एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, सीआरपीएफ की हो, बीएसएफ के जवान की हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर की वर्दी क्यों ना हो, हमारे देश के वर्दी को समझती क्या हैं आप? अरे इसी वर्दी को पाने के लिए हमारे देश के जवान रात दिन एक कर देते हैं, सालों ट्रेनिंग करते हैं, तब जाकर के उनको ये वर्दी मिलती है। अरे पूजा करते हैं जवान, वर्दी की पूजा करते हैं जवान। अरे एक आम इंसान है ना, जो आम इंसान जो आर्मी में डिफेंस में नहीं है, उसको भी कुछ देर के लिए अगर वर्दी पहना दी जाए ना आर्मी की, तो उसके अंदर भी ना देश पे मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाता है। ये होती है वर्दी की ताकत। पर तुमको क्या मालूम कि वर्दी की ताकत होती क्या है? पूरा देश सलाम करता है वर्दी को। कोई जवान जब शहीद होता है ना, तो उसके बूढ़े माँ बाप को, उसकी विधवा को, उसकी बहन को वही वर्दी दी जाती है। उनसे जाकर पूछो कि वर्दी होती क्या है, वर्दी की कीमत क्या होती है, उनसे जाकर पूछो। अरे तुमने उन ऑफिसर की बहन बेटियों की बेइज्जती की है जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो तुम्हारी माँ बहनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तुमने उन्हीं की माँ बहनों के चरित्र पर सवाल उठा दिया। इस कोरोना के संकट में देश के भीतर और देश की सरहदों पर तैनात जवानों के पीठ पीछे तुमने उनके घर का अपमान किया है। अरे एक गांव से एक घर का बच्चा अगर सेना में हो तो आजू बाजू के 10 गांव उस गांव की और उस घर की इज्जत करते हैं। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री में होकर तुमको इतनी अकल नहीं कि क्या होती है सेना, क्या होती है सेना की वर्दी और क्या होती है उसकी इज्जत। तुम डर्टी पिक्चर और घरों में झगड़ा कराने वाले सीरियल बनाने वाले हैं, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सेना की वर्दी पर सवाल उठाओ, उनकी आर्मी ऑफिसरों की बीबी के ऊपर, पत्नियों, उनकी पत्नियों के ऊपर तुम फिल्में बनाओ, वो भी ये गंदी वंदी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उन पर, उनकी पत्नियों के ऊपर, उनकी बीबियों के ऊपर तुम ऐसी फिल्में बनाओ। मेरी भारत सरकार से विनती है कि ये कृत्य माफ़ी के योग्य नहीं है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का केस लगना चाहिए और उनका पद्मश्री सम्मान वो वापस लेना चाहिए। पद्मश्री सम्मान, अरे उनको दिया किसने यार पद्मश्री सम्मान? ऐसी डर्टी पिक्चर जैसी गंदी पिक्चरें हैं और घरों में झगड़ा कराने वाले सीरियल बनाने वाले, इनको पद्मश्री सम्मान दिया किसने यार? किसने दे दिया इनको पद्मश्री सम्मान? ये उस पद्मश्री सम्मान पाने के हकदार हैं ये। और ये एकता कपूर के घर वालों से निवेदन है कि अपनी बेटी का इलाज कराओ, और नहीं करा सकते तो बताओ। इंडियन आर्मी के पूरे देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ इनका इलाज करा सकते हैं मेंटलपन का। मेंटली बोलोगे और इनको बोलोगे क्या, जिनको इतनी अकल नहीं है। तुम यार, मैं बोलने में मैं क्या बोलूँ तुमको, तुम एक औरत हो, इसलिए मेरे जवान में लगाम है। इसके सीरियलों में भी यही कुछ होता है, एक आदमी की 4 शादी, 4 से चक्कर, और यही सब इनकी असल ज़िंदगी में भी होता है। यही इनकी मानसिकता है और यही चीज़ें ये देश को परोस रहे हैं अपने फिल्मों के माध्यम से। तो मैं एक बात और कहता हूँ, जो कुछ लोग कहते हैं ना सेना में तनख्वाह अच्छी है तभी लोग भर्ती होते हैं सेना में, यार ये चीज़ ना अपने दिमाग से निकालो। मैं ये चीज़ें बहुत बार सुन चुका हूँ, बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ।
मैंने अपने मैसेंजर के कमेंट बॉक्स में कई लोग मेरे कमेंट करके बोलते हैं ये बात, अरे ये चीज़ें ना अपने दिमाग से निकाल दो कि सेना में तनख्वाह अच्छी है इसलिए लोग भर्ती होते हैं। अरे यार, उनके अंदर देश सेवा करने का ना जज्बा होता है, जज्बा, तब वो भर्ती होते हैं सेना में, तब वो वर्दी पहनते हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं पहनते, पैसा कमाने के लिए ये लोग काम करते हैं। किसी भी हद से गिर सकते हैं ये लोग, किसी भी हद, कोई भी हद पार कर सकते हैं ये लोग। टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया, टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर। इन जैसे लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। इन जैसे लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। और एक बात कि वतन पे मर मिटने का अरमान रखते हैं, छुपाकर दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, और चारों पहर रहता है मौत का पहरा। सैनिक हैं साहब, सैनिक हथेली पर जान रखते हैं, हथेली पर जान रखने वाले लोग हैं। तुम क्या उनके ऊपर फिल्में बनाओगे यार? उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार कर लेते हैं, तुम जैसे लोग पैसा कमाने के लिए हर हद पार कर लेते हैं। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार कर लेते हैं, तुम जैसे लोग पैसा कमाने के लिए हर हद पार कर लेते हैं। कहानियाँ बहुत है फिल्में बनाने के लिए, कहानियाँ बहुत हैं फिल्में बनाने के लिए, तुम जैसे घटिया लोगों के पैसा कमाने के लिए। पर दुनिया सलाम करती है वर्दी को, जो फर्ज निभाते देखती दिन या रात नहीं, और सेना को नीचा दिखाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। समझे? जय हिंद।